और गाइज यहाँ पे रिदा के कपड़े प्रेस हो चुके हैं, ट्यूशन की तैयारी हो चुकी है। आज है फ्राइडे का दिन, रिदा जाएगी ट्यूशन। रिदा भी जा रही है, ट्यूशन की तैयारी हो रही है। और अब रिदा को भी नहला दिया है मैंने। अब छोटी बेबी की मालिश करूंगी और फिर इसको नहलाऊंगी और फिर अपना रूम सेट करूंगी। और जी गाइस, रूम सेट करने के बाद रिदा को ट्यूशन भेजने के बाद पापा आ गए थे। अम्मी ने भेजी थी बिरयानी, जो कि अम्मी हर फ्राइडे को बनाती हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी को मैं मना कर दूंगी कि अम्मी खाने की टेंशन नहीं लेना, अब मैं खुद पकाऊंगी। तो मैंने अम्मी को मना भी किया था कि अब खाना नहीं भेजना। लेकिन ये थी जुम्मे की बिरयानी, जो कि हम जब मतलब ये नॉर्मल डेज थे तब तो हम जाते थे, बट अब मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती, तो अम्मी ने ये घर ही भेज दी थी। और आज अम्मी नहीं आई थी, पापा के हाथ ही भेजी थी सिर्फ। अच्छा, पापा भी ना आज खड़े खड़े को आए, वो भी नहीं बैठे, अपने साथ ना किसी को लेकर आए थे, दोस्त वगैरह को। तो बस खड़े खड़े को देकर और चले गए, उन्हें किसी काम से जाना था। और यहाँ देखो, रिदा भी ट्यूशन से आ गई है। जैसे ही वो ट्यूशन से आई थी तो मैंने उसको बिरयानी दे दी, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना रूम कितना अच्छे से सेट कर लिया है। और आज छोटी बेबी को नहलाया था, क्योंकि फ्राइडे है। और नहाने के बाद ना वो माशाल्लाह से सो गई थी। अच्छा, जब बच्चे नहाते हैं ना, तो मुझे ये बताना कमेंट में कि वो फिर सारा सारा दिन क्यों आराम से सो रहे होते हैं। अम्मी भी कहती हैं इसको नहलाया है ना, अब देखना ये सारा सारा दिन सोएगी। और वही होता है, माशाल्लाह सारा दिन ना सुकून से आराम से सोती है। या तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून और आराम मिलता है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ शब बारात का हलवा, जो कि अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए। और गाइज, ये है बेसन का हलवा। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए, इसकी रेसिपी चाहिए, तो जाकर आलिया इब्राहिम के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आया है कल मेरा बहुत हाँ, कल रिदा जो है ना ट्यूशन गई थी, तो मुइज़ आया था, तो बार बार रिदा का पूछ रहा था। और आज रिदा ट्यूशन थी, तो आज अब दोबारा से आया मुइज़ रिदा से मिलने। बेबी का है, बेबी का। छोटी बेबी के लिए मामू की तरफ से छोटी बेबी के लिए फर्स्ट गिफ्ट। गाइस देखते हैं। नहीं ना, आपके हाथ गंदे हैं। देखते हैं क्या है। ओह वाह यार, इसकी इतनी जरूरत थी। आज इसने ना अपने मुंह पे इतना बुरा निशान मारा है, आंख के नीचे। राशिदी देखो, मुझे क्या लेके आया। क्या है? पावर बैंक। खोल के देखो, खोल के। करंट लगेगा? नहीं, खोलो खोलो ना, नहीं लगेगा, अल्लाह की कसम नहीं लगेगा करंट। बस दबा के खोलो। इससे क्या करेगा? डॉक्टर है तू? बेबी के लिए, छोटी बेबी के लिए। अच्छा। ये नहीं दिख रही है ये। मामा बताओ क्या करते हैं इनसे? सही है, मैं समझा करंट लगेगा। नहीं, क्या करेंगे इससे? नेल्स कट होंगे ना। तुम्हारा हाथ में 40 वक्त का झटका लगेगा। हाँ, 40 वाट का झटका। 440 से 40 वाट। अच्छा है यार। काटने देना कौन कौन सा, ये क्यों दी हुई है छोटी छोटी सी सीजर्स? दिखा, इससे क्या होगा, इसका क्या करेंगे फिर? देखो, ये तो है, ये वो कान वाला है ये। कान का? हाँ। इतना पतला कैसे डालेंगे बच्ची के कान में? और मम्मा ये बाल काटने के लिए। ये आ गया। नहीं, ये नेल्स, नेल्स साफ हाँ करने ये का। ट्रिमर है, ट्रिमर। मेरे आता है, मेरे आता है क्या? और बाकी ये इसमें दो दो पता नहीं ये क्यों है, अब ये नहीं समझ आ रहा मुझे। ये ना साइड कट करता है, साइड से कट करता अच्छा है। नेल कटर है ये छोटा सा। हाँ, नेल कटर है। और ये नॉर्मल वाला है। ये साथ ये नॉर्मल। हाँ, ये क्यों देखिए सीजर इतनी, गाइस देखो कितनी छोटी सी सीजर है। मम्मा ये बाल है तेज ही है। हाँ, तेज है ये। बाल काटने के लिए। बाल काटने के लिए होगी शायद। इसकी जगह है इसमें है। यहाँ की शायद। नहीं यार। यहाँ की है। हो ये गया, कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हो गया। जबरदस्त गिफ्ट है। इतना बुरा से नाखून मारा है ना अपनी आँख के नीचे, आँख बच गई। अच्छा, सादिया भी देकर गई थी एक इलेक्ट्रिक के छोटा सा नेल ट्रिमर है, वो ट्रिमर। उसमें सेल डलेगा। सेल अभी मंगवा, इससे इजीली कट जाएंगे नेल्स। लगेगी भी नहीं, लगेगी भी नहीं। कल दिन में काटेंगे, दिन की रोशनी में। हाँ हाँ। मुझे दिखाओ। कैसे लगेगा? और रसगुल्ला खाने। अम्मी आई थी? अम्मी आज नहीं आई, बिरयानी भिजवा दी।
और गाइज ये है अचवानी जो कि ड्राई फ्रूट्स दूध वगैरह से बनती है। ये भी अम्मी ने बनाई थी तो भेजी, और अम्मी ने कहा अब जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं तो ये लास्ट का थोड़ा बहुत मटेरियल रह गया था अचवानी बनाने का। अम्मी ने कहा ये मैं सारा बना देती हूँ तो तुम ये खा लेना, फिनिश करना, ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि फिर गर्मी आ जाएगी ना तो गर्मी में नहीं खाया जाएगा। तो इसलिए अम्मी ने बाल्टी बना के फुल भेज दिया था बिरयानी के साथ। और जब भी मुझे बीच में ना ऐसे भूख सी लगती है ना, बेवक्त भूख जिसे कहते हैं, तो फिर मैं ये अचवानी मैंने प्याली में निकाल ली और ओवन में इसको गर्म करके ये मैं खा लेती हूँ। तो फिर इससे कि मेरी भूख भी मर जाती है और हेल्दी भी होती है, और इसको जल्दी एक दो दिन में ही ना ख़त्म भी करना है, क्योंकि ये दूध में बनी हुई है और ये ख़राब जल्दी होगी दूध की वजह से। इसके अलावा गोंद भी बना हुआ रखा है, उसको भी जल्दी जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी ही गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो सामान ख़राब हो जाता है। मुझे तो इस वजह से सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और सर्दियों के जाने का गम बहुत होता है। जब वो आ रही होती हैं तो उतनी ही ज़्यादा खुशी भी होती है। सर्दियों में हर एक चीज़ बहुत मज़े की होती है, लाइफ जीने का मज़ा आ रहा होता है। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोगों को सर्दियाँ पसंद हैं या गर्मियाँ पसंद हैं। और मेरी पूरी सर्दी ना इसी में निकल गई, प्रेगनेंसी में और 1.25 महीने में। लेकिन 1.25 महीने में मुझे मज़ा भी बहुत आया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा 1.25 महीना भी पूरा होने वाला है। एक ये टाइम जो है 41 डेज़ या 42 डेज़ जो होते हैं, ये बहुत मेरे माशाल्लाह मेमोरेबल निकले हैं, और इनको मैंने अपने व्लॉग में कैप्चर भी किया है अच्छे से यादगार के तौर पर। और जब से मैंने डीप क्लीनिंग की है ना, तब से बस बर्तन जो है ना हाथ के हाथ धो देती हूँ। किचन को हमेशा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि हमारा किचन फिर से गंदा ना हो, उसे मेंटेन रखती हूँ ताकि अभी ईद आने वाली, ईद से पहले भी हल्की फुल्की ही मैं सफाई करूं, फिर से इतना नहीं मैं बर्डनाइज हूँ, इतना ज़्यादा काम ना हो, इसलिए हाथ के हाथ बोतलें भी भर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरा इतना ख्याल करते हो। कल किचन डीप क्लीनिंग की वीडियो पे आप सब ने मेरा इतना ख्याल किया, सब ने मुझे इतनी सारी नसीहतें दी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्टूल पे नहीं चढ़ना चाहिए था, मेरे आराम करने के दिन हैं और मैंने पता नहीं क्यों क्लीनिंग में लग गई। यार वो सारी बातें आपकी अपनी जगह सही हैं, मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, बट चलो फिर भी अब जो हो गया सो हो गया। फिर भी मैंने थोड़ा नीचे नीचे से कर लिया था, आपने देखा। ऊपर वाले बॉक्स तो अभी तक मेरे बाकी हैं, वो उन पे ऐसे ही मट्टी जमी हुई है, वो नहीं हुए हैं अभी तक। तो इंशाल्लाह जब ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं ही करूंगी। देखो गाइज ये है हमारा छोटा सा राशिद का बंदर, इसको मैं कहती हूँ ये है छोटा सा राशिद का बंदर है। ये छोटा सा, ये ना देखो ऐसे करके ना मेरी गोद में, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखो छोटा सा बंदर है ये राशिद का, और ये इस वक्त मम्मी को बहुत तंग कर रहा है गाइस, ये बहुत तंग कर रहा है मम्मी को। और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 12:15 हो रहे हैं, और अब ये सोने में ना रात के 3-3 4-4 बजा देती है। इसके साथ साथ मैं भी जागती रहती हूँ। राशिद और इधर तो सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह में स्कूल जाना होता है, बस मैं ही इसके साथ फिर जाग रही होती हूँ। तो ये अब इसकी मर्ज़ी है, ये कभी भी सोए, फिर बस सुबह में फिर मैं उठ जाइए, सो रही होती है, मैं उठ जाती हूँ। रिदा को स्कूल भेजना होता है, तैयार करना होता है, तो इस वजह से सुबह उठ जाती हूँ मैं जल्दी। फिर उसके बाद जब मैं सोती हूँ ना तो फिर ये रिदा स्कूल से आ जाती है तकरीबन 1:30-2 बजे तक, फिर मैं सोकर उठती हूँ आराम से। तो बस यही रूटीन चल रही है आजकल, रात भर इसके साथ बैठना, फिर सुबह बड़ी वाली को, ओह मेरा बेटा, सुबह रिदा को भेजना, बस यही सब कुछ चल रहा है। और आप लोग बताओ गाइस, आप लोगों की रमज़ान की तैयारी हो चुकी है, कैसी हुई है, सब कुछ कमेंट में बताना। The next day. राशिद, राशिद क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी? बेबी को ले लो। हाँ 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 हाँ।